हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने एंजाइटी पर लेसन 35 में ये बताया कि कैसे होम्योपैथी दवाओं से हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। आज हम एंजाइटी पर लेसन 36 में ये बताएंगे किस तरह से होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर हम एंजाइटी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। हर वो छोटी से छोटी सोच जो दिमाग में बहुत ही बार बार रिपीट होती है और उसके अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं आता, वो इतनी ज़्यादा रिपीट होती है और रिपीट होते होते वो एक नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है। लगातार माइंड और शरीर उस पर ही लगा रहता है, किसी और काम में मन नहीं लगता। मरीज़ पूरी तरह से उदास रहता है, बेचैन रहता है, घबराया हुआ रहता है और दिमाग में उसके नकारात्मक सोच इस तरह से समा जाती है कि उसको लगता है कि शायद उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक हो चुका है, वो बच नहीं पाएगा, शायद वो बहुत लंबा जी नहीं पाएगा और वो इस दुनिया में सबसे नकारात्मक इंसान है, कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उसको लगातार परेशान करते हैं और वो इन विचारों में घिरा रहता है। इसी को एंजाइटी कहते हैं। मैंने अपने व्यूअर्स को कई बार ये बताया है कि एंजाइटी कई तरह की होती है। जिस तरह के एंजाइटी, जिस तरह से मरीज़ इंसान का कामकाज होता है, जिस तरह से उसका आसपास का इन्वायरमेंट होता है, उसी तरह की एंजाइटी उसको घेरे रहती है। और एंजाइटी एक वर्ड है। एंजाइटी में कोई भी एक विचार माइंड में जब आ जाता है तो वो इतना बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि मरीज़ उस पर पूरी सोच बैठा देता है। पूरी लगातार दिमाग पूरे का पूरा उसी एक विचार पे कंसंट्रेट कर देता है और उसके हर पहलू के बारे में वही चलता रहता है। एक रील की तरह वो विचार उसके दिमाग में घूमता रहता है। ये एक सोच, ये एक नेगेटिव सोच एंजाइटी का ही एक रूप है। होम्योपैथी में हम बताते हैं कि सिम्टम के आधार पे दवाओं का चुनाव होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे होम्योपैथिक लक्षण हैं और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हम एंजाइटी में देखकर आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ही सुबह उठा और उठने के बाद उसको घबराहट बेचैनी होने लगी, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब जैसे ही सुबह उठता हूँ तो घबराहट बेचैनी होती है और बहुत बेचैन हो जाता हूँ। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण बताता है मरीज़ के ज़रा सा मैं चलता हूँ तो दिल धड़कने लगता है और घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में हायोसाइमस 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए और इस तरह के जो लक्षण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एक लक्षण होता है बच्चा जरा सा भी भाग दौड़ करता है या चलता फिरता है तो नीला पड़ जाता है। ये दिक्कत वाल्व की कमी की वजह से होती है शरीर के अंदर और इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी भी होती है बच्चे को। ऐसी कंडीशन में लैकेसिस 30 में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। मरीज़ को अगर हार्ट की कोई समस्या होती है और वो अगर थोड़ा सा वर्कआउट करता है, चलता फिरता है तो घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में डिजिटैलिस 30 नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है जैसे ही मरीज़ चलना फिरना शुरू करता है तो पसीने के फुहारे छूटते हैं शरीर से, पूरा शरीर पसीने में भीग जाता है। ऐसी कंडीशन में निकोटियाना एक मेडिसिन होती है, निकोटियाना निकोटीन से बनती है, 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं और ये दवाइयाँ मरीज़ को ठीक कर देती हैं। एक लक्षण होता है मरीज़ को हर समय घबराहट बेचैनी रहती है और उसको ऐसा लगता है कि उसने शायद किसी का मर्डर कर दिया हो। इस तरह की सोच उसके दिमाग में डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से घबराहट बेचैनी रहती है। तो आर्सेनिक 200 में नियमित रूप से सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि दिल की बीमारी अगर मरीज़ को होती है तो मरीज़ इतना बेचैन होता है कि कहीं भी लेट नहीं पाता, मरीज़ बैठ नहीं पाता, हर समय बेचैन रहता है। ऐसी कंडीशन में फास्फोरस 30 में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं।
एक लक्षण होता है कि अक्सर बच्चे बताते हैं नेवल जो हमारा अम्बलाइकल एरिया होता है उसके नेवल राइट साइड में इसको काट देने वाला दर्द होता है, इसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस 30 में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते बच्चों को देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो हमने ये बताया कि एंजाइटी पर कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिनको हम देकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।